5 मिनट ट्रिकी कंसेप्ट नंबर 13 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग लगातार आपके लिए 5 मिनट में 5 अलग-अलग कंसेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है। तो इसमें एक ही कंसेप्ट में 5 अलग-अलग तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? तो कंसेप्ट का नाम है कि जब दो वस्तु का सीपी सेम हो। ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, जब कभी भी दो वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य सेम हो तो उसमें हम लोग दोनों पर हुई कुल लाभ कैसे निकालते हैं। 3 वस्तु रहेगा तो उस पर कुल लाभ कैसे निकलेगा, 4 वस्तु का चर्चा रहेगा तो उस पर रहेगा। तो इसमें अलग अलग 4 अलग-अलग कंसेप्ट को हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें कि पहला कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है। देखिए, पहला कंसेप्ट ये कह रहा है कि जब किसी आर्टिकल 1 यानी पहली वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ मिले, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ मिले और प्रश्न में कह दे कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, सेम है, दोनों का सीपी बिल्कुल सेम है, तो दोनों पर नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? एक रेशियो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग इस कंसेप्ट में हम लोग प्रश्नों को ऐसे बनाने के लिए सीखते हैं जिसमें कम से कम पेन उठाना पड़े, और ये आप लोग बार बार लगातार देख भी रहे हो। तो इसमें हम कैसे नेट प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहला और दूसरा, दो वस्तु है तो दोनों के प्रॉफिट को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, यानी 10 20 30, 30/2 कितना, तो दोनों पर कितना 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका दूसरा भी मेथड होता है। दूसरा मेथड कैसे होता है? तो उसमें देखो, पहला पर 10% लाभ है यानी 100 बदलेगा 110 में, तो 100 और 110 का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:11। दूसरे पर 20% है यानी 100 बदलेगा 120 में, तो आपका 5 किस में हो जाएगा, 6 में चेंज हो जाएगा। दोनों का सीपी सेम था इसलिए इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब देखो, पहला पर 10 दूसरा पर 10 यानी दोनों के सीपी का रेशियो कितना हो गया, 20, और दोनों के हम लोग यहां से एसपी 12 और 11 कितना, तो आप लोग बोल सकते हो कितना 33 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 23 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आपका देखो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोल सकते हो कि सर 3 यूनिट का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते, तो टोटल प्रॉफिट निकालने का वही तरीका था, 3 × 100 और बटे में यहाँ पर कितना, तो आपका 20, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी टोटल कितना 15%। तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा लेकिन ये भी एक तरीका है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो आर्टिकल पर आपका लाभ प्रतिशत दिया हो कि इतना इतना परसेंट में लाभ बेचा जाए, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। ये पहला कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे जब 3 वस्तुओं की चर्चा हो, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 2 में कि पहले वस्तु पर कितना 20%, दूसरे वस्तु पर 30% हानि है। यहां पर हानि की चर्चा थी तो इसको भी मैंने एक टाइप बना लिया। तो कैसे करेंगे, तो टोटल नेट प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो कैसे पता चलेगा, तो लाभ के पहले प्लस, हानि के पहले माइनस। चूंकि दो वस्तु की चर्चा थी इसलिए 2 से ही भाग करेंगे, तो -10 बटे कितना 2, यानी -5, और -5 डिनोट करता है किसको, लॉस। तो लॉस कितने परसेंट का होगा, तो 5% का होगा। तो ये कंसेप्ट नंबर 2 था जो कि बहुत ही आसान था। तीसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तीसरे कंसेप्ट में क्या रहेगा, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में 3 वस्तुओं की चर्चा है जिसमें एक को 20% लाभ, दूसरे को 30% हानि और तीसरे को 40% का लाभ पर बेचा गया। तो टोटल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कैसे निकाला जाएगा, जोड़ लेंगे 20 माइनस यहां होगा क्योंकि हानि के जगह पर माइनस होता है और प्रॉफिट के जगह पर प्लस होगा। चूंकि 3 वस्तुओं की चर्चा इसलिए 3 से भागा करेंगे। 20 40 60, 60 में 30 चला गया लेकिन वो वैल्यू चूंकि प्लस में आएगा भागा 3 से देंगे, यानी +10, +10 डिनोट करता है कितना, तो प्रॉफिट कितने का, तो 10% का मेरा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3 वस्तुओं की जब चर्चा होगी तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट यानी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में 4 वस्तुओं की चर्चा है तो यहां भी वही तरीका होगा। पहला लाभ है, दूसरा हानि है, तीसरा लाभ है और चौथा भी लाभ है। भागा कितना से करेंगे, 4 से। 25 15 कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 40। 40 10 50, 50 में आपका 20 गया 30/4, यानी कटकर
कितना हो जाएगा 15/2। ये प्लस में होगा मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 7.5% का क्या होगा नेट प्रॉफिट होगा। तो ये आपका अलग चौथा कंसेप्ट था जिसमें एग्जांपल नंबर 4 में हम लोग ने देखा कि जब चार चार वस्तुओं की चर्चा हो। अब एग्जाम में इतना तो कभी डिटेल में नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग कंसेप्ट में कम समय में कठिन से कठिन सवालों को कैसे बनाते हैं सीखेंगे, इसलिए हम लोग चार चार आर्टिकल की चर्चा किए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या होगा कि देखो पहले वस्तु पर कह रहा है कि 20% लाभ में बेचा गया, दूसरे को 30% हानि में बेचा गया। कह रहा है कि तीसरे को किस लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल कितना हो 50% का लाभ हो। तो टोटल प्रॉफिट यहां दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो पहला था 20, दूसरा था -30, तीसरा नहीं पता है कि लाभ है कि हानि। तो बिजनेस का क्या रूल है, बिजनेस का रूल ये होता है कि पहले हमको सोचना है कि प्रॉफिट ही हो, है ना। किसी गलती से किसी कारणवश लॉस हो जाए तो वो बाद की चीज है। तो हमको सोचना है कि प्रॉफिट हो, इसलिए तीसरे को हम लोग मान लेंगे कितना +x, भागा कितना से देंगे 3 से, और टोटल प्रॉफिट यहां दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ है वैल्यू कितना 50। अब इसको हल करेंगे तो वो उधर जाएगा, यानी 150 किसके बराबर -10 + x का, यानी बोल सकते हैं यहां से x का वैल्यू कितना 160। और ये 160 किस में प्लस में आ रहा है, और प्लस डिनोट करता है किसको प्रॉफिट को। यानी हम कह सकते थे कि आर्टिकल नंबर 3 को हम लोग कह सकते थे यहां पर कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 को हम लोग 160% प्रॉफिट में अगर बेचते तो निश्चित तौर पर कुल पर कितना 50% का ही लाभ होता। तो बहुत प्यारा सा ये कंसेप्ट था, और आपको इसमें सीखना क्या है कि जो नहीं दिया वो उसको हमको मान के चलना है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू निगेटिव में आता तो इसका मतलब कंफर्म हो जाते हैं कि वहां पर हानि हो रही है, लेकिन वैल्यू चूंकि पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब लाभ ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। कभी कभी इस तरह भिन्न के रूप में रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, कंसेप्ट तो वही होना है। अब आपको आता है कि नेट प्रॉफिट कितना, तो बोलेंगे सर इसको हल कर लेंगे कितना 25/2, और यहां पर चूंकि माइनस था इसलिए माइनस कर लेंगे कितना, तो 50/3। कितने वस्तुओं की चर्चा है, 2 वस्तुओं की चर्चा है, इसको आप हल कर सकते थे कितना, तो आप हल करोगे बोलोगे सर कितना हो जाएगा 6, तो यहां कितना 3 यानी 75, और यहां कितना 2 यानी कितना 100 बटे में कितना 2। तो आप बताओ यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जल्दी से कैलकुलेट के बताओ। यहां लिखा हुआ था प्रॉफिट, हो सकता है चांसेस हो लॉस के भी, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। तो निश्चित तौर पर आपको दिख रहा है कि वो निगेटिव में जाएगा, मतलब यहां पर प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या होगा लॉस। और हम लोग लॉस को निकाल सकते हैं कितना, तो -25/12, यानी इसको जब आप हल करोगे तो बोलोगे कि सर यहाँ पर लॉस ही होना है, और लॉस का परसेंटेज कितना होगा, तो आप हल कर लोगे 2 और फिर आपका 0 और फिर 8, यानी 2 पॉइंट कितना 08% का क्या होना है लॉस होना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा। बाकी फ्रैक्शन में भी रहेगा तो हम लोग इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 में। यहां देखो 3 वैल्यू दिया हुआ है और तीनों वैल्यू आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है। वही कंसेप्ट ही तो है कि इसको हल करेंगे तो 25 बटे कितना 2, ये -20 और ये आपका 50/3। तीनों के नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग हल कर लेते हैं कैसे, तो ऊपर में हल करेंगे कितना, तो आप यहां पर हल कर लो, एलसीएम हो जाएगा 6 और इसका 3 आ जाएगा नीचे में। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना 2 से यहाँ 3 बार में, यानी ये 75, यहाँ पर कितना, तो आपका यहाँ पर कितना 120, और यहाँ पर आपका इसका जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। अब आप इसको जब हल करोगे तो इजीली आप हल कर सकते हो। 175 में 20 गया, यानी ये प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट जो होगा वो आपका कितना 55/18, 55/18 हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप 3 उसके बाद पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में आप इसको हल कर सकते हो इजीली। कितना हो जाएगा आप लोग बोलो,
तो इसका देखो आपका नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, और लास्ट में आपका कितना है, लास्ट में आप कर लोगे तो शायद आपका 3.05% का ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, सिंपल है, हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल नंबर आपका देखते हैं कितना। अब देखो एग्जाम्पल खत्म हो गया, तो अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है परीक्षा में, देखो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 3000 है। ये बस कंफ्यूजिंग टर्म है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है या प्रोसेस से बनाने के लिए दिया हुआ है। कह रहा है कि पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 30% लाभ पर बेचा गया, पूरे सौदे का लाभ परसेंटेज निकालना है। अब दो आर्टिकल है और टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालना है। टोटल नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो 20 प्लस 30 बटे में 2 यानी कितना, तो बोल सकते हो कि सर 25% टोटल पे प्रॉफिट होगा। बनाने का देखो इतना आसान तरीका है, बस हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं तो कलम उठाना पड़ता है। यहाँ बिना पेन उठाए हुए कैलकुलेट कर सकते हो कि 20 और 30 को जोड़ देंगे तो 50 बटे 2 कितना, तो 25%। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस प्रश्न में हानि है यानी -30, और फिर इस प्रश्न में प्लस है तो आपका +50, क्योंकि लाभ में प्लस होता है, बटे में कितना, 3 वस्तु है। एक वस्तु कितना है, शुरू से कर लो, एक वस्तु आपका 40% लाभ है +40, 30% हानि है -30, 50% लाभ है +50 बटे में कितना, 3। आप इसको इजीली हल कर लोगे, और इजीली जब हल करोगे तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग, सभी प्यारे लोग मुझे बताओगे कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि हमने कुछ नया सीखा, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे फ्रेंड के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।